और स्वार्थी थी। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा करती। इस बात से परेशान होकर कविता परिदेश के कई डॉक्टरों ने परिदेश के डॉक्टरों के पास बहुत इलाज करवा लिया। जाकर अपना इलाज करवा, वो बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने में वाली उस जादूगरनी के पास पहुंच जाती है। जादूगरनी के घर का परेशानी है, जब से मैं गर्भवती हुई हूँ, मेहरबानी करके आप मेरा इलाज करिए। तो चिंता में दी है। अरे ये क्या, तुझे तो बहुत, उसके बाद ही तू पूरी तरह स्वस्थ हो पाएगी। आती है तो तुझे 1 हफ्ते के अंदर किसी गर्भवती परी को मेरे पास, जल्द से जल्द किसी गर्भवती परी को ढूंढकर अपने जाल में फंसाना होगा। देखते ही देखते पूरे 6 दिन बीत जाते हैं और सिर्फ 1 दिन बचा है। उसके बाद कविता परी, जब से तेरा पति मरा है तब से तू मुझ पर बोझ बन जा, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। नहीं, इस समय मैं गर्भवती हूँ, अगर मुझे घर से निकाल दो, देती है। दूसरी तरफ नैना को देख कविता खुश मीठी बातें करने लगती है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत, हाँ ले चलती हूँ। मुझ गरीब की मदद पहुँच जाती है। जादूगरनी के घर का डरावना माहौल देख, छोड़ो मुझे, छोड़ो, आखिर तुम दोनों मुझे, अरे आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। लेकिन तभी जादूगरनी एक बड़ी लेकिन तभी वहाँ आती है। दुष्ट जादूगरनी, तूने हमारे कसे में देख कविता के हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ एक साथ जादूगरनी और कविता को खौलते हुए तेल से भरी कढ़ाई में फेंक फिर थकिया नैना परी को अपने गांव ले जाती है और उसके रहने खाने का। बहुत समय पहले किसी जंगल में 3 इच्छाधारी नागिन बहनें रहती थी। उनके बाद नागिन गाय से दूध निकाल कर लाती है। बर्तन में जाते ही सारा बात सुनाई देती है। लगता है जंगल में कोई लड़की भटक गई है। तुम कौन हो और इतनी रात इस घने जंगल में क्या करने आई हो? जंगल से गुजरते समय मैं रास्ता भटक गई, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा। नागिन उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। लगता है आप तीनों खाना बनाने की तैयारी, तुम खाना बना सकती हो। उसके बाद तीनों नागिन सोने का पनीर उस लड़की को स्वादिष्ट खाना बनाती हो। फिर तीनों नागिन बहनें खाना खाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक वह लड़की जोर जोर से हंसते हुए एक परी के पसंद है। मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारी सुनहरी गाय चाहिए थी, जिसका सोने की बेहोशी की दवाई मिला दी थी। अब तुम तीनों बेहोश हो जाओगी, बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं सोने के पनीर से तरह गुजरने वाली परियों को अपने वहाँ बुलाने लगती है। सोने के पनीर की बस से दूध निकालकर बर्तन में डाल देती है और अगले ही पल वह सारा दूध ही परियों को जोर जोर से उल्टियाँ होने लगती है और उनके मुँह से लगता है ये दुष्परी हम सबको जानबूझकर मारना चाहती है, सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर सोनिया परी वहाँ मौजूद सभी परियों से मिलती है। अगर दोबारा तूने रेस्टोरेंट खोला तो हम तुझे जान से मार, अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। अब मैं कसम खाती हूँ जीवन में कर उन्हें उनकी गाय लौटा देती है। उस दिन की घटना के बाद से सोनिया परी को नताशा नाम की एक लड़की रहती थी। नताशा अपना हो जाती है। 5 सहेलियां तय करती है कि वो एक के बाद वे सभी सोनार की दुकान से ढेर सारे गहने खरीद ले, मॉल की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में अचानक 2 लुटेरे तरह तैयार होकर जा रही है। लगता है आज इन 5 चुपचाप अपने सारे गहने हमारे हवाले कर दो, वरना हम तो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। उसके बाद वो दोनों लुटेरे चाकू से नताशा और उसकी सहेलियों पर हमले बहुत खुश होते हैं और सारे गहने लेकर वहाँ से भाग निकल। अरे दोनों लुटेरों ने चाकू से होने वाले पति हमसे कभी शादी नहीं करेंगे। गुजर रहा एक कौवा उन सभी को रोते हुए देख लेता है। नताशा कौवे को सारी जादूगरनी के घर पर 2 जादुई आईने हैं, उनकी मदद मेरी एक शर्त है। तुम्हें पहले उस जादूगरनी को जान को खत्म कर दिया है। मैं उस दुष्ट जादूगरनी से अपना हो जाती है। उसके बाद कौवा उन सभी को चुपके से जादूगरनी का ध्यान भटकाकर उसके खाने में जहर मिलाना होगा। हमें फौरन जहरीले पौधे इकट्ठा करने होंगे। उसके बाद ध्यान भटका, हम मौका पाकर उसके खाने में जहरीली पत्तियों का रस मिला दें। आंटी जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, दवाई है क्या? बड़े दिनों से मैं जानवरों का मांस खाकर रह रही। नहीं नहीं, कि मुझे जाने दो।
दूसरी तरफ नताशा ने लगती है, लेकिन खाने में जहर होने की वजह से जादूगरनी तड़प। तुम सबने उस जादूगरनी का खात्मा करके मुझ पर बहुत बड़ा। उसके बाद कौवा एक एक कर सभी लड़कियों को पहले आईने के सामने खूबसूरत दिखने लगती है। ये शरीर के जख्म ठीक के ऊपर ढेर सारे सोने के गहने और सुंदर कपड़ों की बारिश पहुंच जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और स्वार्थी थी। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा करती। इस बात से परेशान होकर कविता परिदेश के कई डॉक्टरों ने परिदेश के डॉक्टरों के पास बहुत इलाज करवा लिया। जाकर अपना इलाज करवा, वो बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने में वाली उस जादूगरनी के पास पहुंच जाती है। जादूगरनी के घर का परेशानी है। जब से मैं गर्भवती हुई हूँ, मेहरबानी करके आप मेरा इलाज करिए। तो चिंता में थी है। अरे ये क्या, तुझे तो बहुत, उसके बाद ही तू पूरी तरह स्वस्थ हो पाएगी। है तो तुझे 1 हफ्ते के अंदर किसी गर्भवती परी को मेरे पास, जल्द से जल्द किसी गर्भवती परी को ढूंढकर अपने जाल में फंसाना होगा। देखते ही देखते पूरे 6 दिन बीत जाते हैं। आज सिर्फ 1 दिन बचा है। उसके बाद कविता परी, जब से तेरा पति मरा है तब से तू मुझ पर बोझ बन जा, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। नहीं, इस समय मैं गर्भवती हूँ, अगर मुझे घर से निकाल दो, देती है। दूसरी तरफ नैना को देख कविता खुश मीठी बातें करने लगती है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत, हाँ ले चलती हूँ। मुझ गरीब की मदद पहुँच जाती है। जादूगरनी के घर का डरावना माहौल देख, छोड़ो मुझे, छोड़ो, आखिर तुम दोनों मुझे, अरे आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। लेकिन तभी जादूगरनी एक बड़ी लेकिन तभी वहाँ होती है। दुष्ट जादूगरनी, तूने हमारे कसे में देख कविता के हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ एक साथ जादूगरनी और कविता को खौलते हुए तेल से भरी कढ़ाई में फेंक फिर थकिया नैना परी को अपने गांव ले जाती है और उसके रहने खाने का। बहुत समय पहले किसी जंगल में 3 इच्छाधारी नागिन बहनें रहती थी। उनके बाद नागिन गाय से दूध निकाल कर लाती है। बर्तन में जाते ही सारा बात सुनाई देती है। लगता है जंगल में कोई लड़की भटक गई है। तुम कौन हो और इतनी रात इस घने जंगल में क्या करने आई हो? जंगल से गुजरते समय मैं रास्ता भटक गई, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा। नागिन उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। लगता है आप तीनों खाना बनाने की तैयारी, तुम खाना बना सकती हो। उसके बाद तीनों नागिन सोने का पनीर उस लड़की को स्वादिष्ट खाना बनाती हो। फिर तीनों नागिन बहनें खाना खाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक वह लड़की जोर जोर से हंसते हुए एक परी की पसंद है। मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारी सुनहरी गाय चाहिए थी, जिसका सोने की बेहोशी की दवाई मिला दी थी। अब तुम तीनों बेहोश हो जाओगी, बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं सोने के पनीर से तरह गुजरने वाली परियों को अपने वहाँ बुलाने लगती है। सोने के पनीर की बस से दूध निकालकर बर्तन में डाल देती है और अगले ही पल वे सारा दूध ही परियों को जोर जोर से उल्टियाँ होने लगती है और उनके मुँह से लगता है ये दुष्परी हम सबको जानबूझकर मारना चाहती है, सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर सोनिया परी वहाँ मौजूद सभी परियों से मिलती है। अगर दोबारा तूने रेस्टोरेंट खोला तो हम तुझे जान से मार, अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। अब मैं कसम खाती हूँ जीवन में कर उन्हें उनकी गाय लौटा देती है। उस दिन की घटना के बाद से सोनिया परी को नताशा नाम की एक लड़की रहती थी। नताशा अपना हो जाती है। 5 सहेलियाँ तय करती है कि वो एक के बाद वे सभी सोनार की दुकान से ढेर सारे गहने खरीद ले मॉल की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में अचानक 2 लुटेरे तरह तैयार होकर जा रही है। लगता है आज इन 5 आप अपने सारे गहने हमारे हवाले कर दो, वरना हम तो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। उसके बाद वो दोनों लुटेरे चाकू से नताशा और उसकी सहेलियों पर हमले बहुत खुश होते हैं और सारे गहने लेकर वहाँ से भाग निकल। अरे दोनों लुटेरों ने चाकू से होने वाले पति हमसे कभी शादी नहीं करेंगे। गुजर रहा एक कौवा उन सभी को रोते हुए देख लेता है। नताशा कौवे को सारी जादूगरनी के घर पर 2 जादुई आईने हैं। उनकी मदद मेरी एक शर्त है। तुम्हें पहले उस जादूगरनी को जान को खत्म कर दिया है। मैं उस दुष्ट जादूगरनी से अपना हो जाती है। उसके बाद कौवा उन सभी को चुपके से जादूगरनी का ध्यान भटकाकर उसके खाने में जहर मिलाना होगा।
हमें फौरन जहरीले पौधे इकट्ठा करने होंगे। उसके बाद नताशान भटका। हम मौका पाकर उसके खाने में जहरीली पत्तियों का रस मिला दिया। आंटी जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, ये दवाई है क्या? बड़े दिनों से मैं जानवरों का मांस खाकर रह रही। नहीं नहीं, कि मुझे जाने दो। दूसरी तरफ नताशा ने लगती है, लेकिन खाने में जहर होने की वजह से जादूगरनी तड़प। तुम सबने उस जादूगरनी का खात्मा करके मुझ पर बहुत बड़ा। उसके बाद कौआ एक एक कर सभी लड़कियों को पहले आईने के सामने खूबसूरत दिखने लगती है। ये शरीर के जख्म ठीक के ऊपर ढेर सारे सोने के गहने और सुंदर कपड़ों की बारिश पहुंच जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और